बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स फ्यूचर चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपने कैसे प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी है। तो साउथ कोरिया के लिए हम प्रोफेसर एक्सेप्टेंस के प्रोसेस को एक शॉर्ट वे में डिस्क्राइब करूँगी इस वीडियो में आपको। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ईमेल का। आपने क्या करना है, अपने यूनिवर्सिटीज़ के नेम सर्च करने हैं। साउथ कोरिया की लिस्ट निकाल ले कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है इसमें, या चाइना के लिए भी सेम प्रोसेस है। देन आपने उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपकी जो मेजर फील्ड है वो एमएस या पीएचडी करवा रही हो। ओके, अपनी फील्ड सेलेक्ट करके देन आपने उस डिपार्टमेंट की फैकल्टी को विजिट करना है और देखना है कि कौन सा प्रोफेसर है जो आपकी रिसर्च फील्ड से मैच कर रहा है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। देन आपने ईमेल लिखनी है। ईमेल किस तरह से लिखनी है कि उसके लिए एक सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट में आपके पास कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एमएस और एमएस पीएचडी और पीएचडी प्रोग्राम। मीन्स जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसको एक शॉर्ट वे में सब्जेक्ट लिख दे ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये मेल मुझे किस लिए आई है। तो वो देखते ही समझ जाएगा कि किसी स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है या कोई स्टूडेंट मेरी फील्ड में, मेरी लैब में रिसर्च करना चाहता है। देन वो आपकी ईमेल को ओपन करेगा फर्दर। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, ईमेल बॉडी में एक ब्रीफ वे में अपने ईमेल लिखना है। उसमें आपने मेंशन करना है अपनी प्रीवियस स्टडीज़ के बारे में, अपने जीपीए को, पब्लिकेशंस को, या आपके पास अगर आयल्स है तो वो आप मेंशन कर ले। अगर आपके कोई रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है वो आप मेंशन कर ले। ओके, तो अपने जो किस तरह से ईमेल लिखनी है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, तो आप को डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से उसका टेम्पलेट देख सकते हैं, ईमेल किस तरह से अपने प्रोफेशनल वे में लिखनी है। ओके, देन आपने क्या करना है, ईमेल उनको भेज देनी है एंड देन आपने वेट करना है कि उनका रिस्पांस आए। अगर उनका रिस्पांस एक वीक तक नहीं आता या कुछ डेज में उनका रिस्पांस नहीं आता या उन्होंने ईमेल देखी ही नहीं है तो आप उनको रिमाइंडर दे सकते हैं, उनको आप फॉलो बैक कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपकी ईमेल मिस कर दी है तो वो रिमाइंडर से दोबारा आपकी ईमेल को चेक कर सके। ओके, अब अगर तो आपकी ईमेल एक प्रोफेशनल वे में लिखी है, आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है और प्रोफेसर को ज़रूरत भी है स्टूडेंट की, तो वो आपको रिप्लाई करेगा, आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करेगा। मीन्स आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। अब एक्सेप्टेंस के बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन टाइमलाइन देखनी है और चेक करना है कब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, क्या उनकी टाइमलाइन है, कब उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए। सारा कुछ आप खुद से देखिए। आल्दो आपको प्रोफेसर भी इन्फॉर्म करेगा, लेकिन कुछ केसेस में प्रोफेसर को नहीं पता होता, तो आप खुद भी चेक करेंगे तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओके, अब तब तक आपने क्या करने हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखने हैं, उनकी सारी अटेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, क्योंकि कोरिया के लिए अटेस्टेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट अटेस्टेशन दे विल नॉट कंसिडर यू फॉर एडमिशन। ओके, देन आपने क्या करना है, एडमिशन जब स्टार्ट हो तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें। अब उसके बाद आपने वेट करना है एडमिशन रिजल्ट का। लेकिन ये मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस मिल गई है और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपका एडमिशन 100% कन्फर्म होता है साउथ कोरिया में। ओके, अब यहाँ पे आइल्स जो है वो मैंडेटरी है वीज़ा के लिए। आप का आइल्स का डॉक्यूमेंट होना भी ज़रूरी है अगर आप साउथ कोरिया जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, क्योंकि वीज़ा विदाउट आइल्स इज़ नॉट कंसिडरेबल। ओके, तो ये एक शॉर्ट सा मेथड था किस तरह से अपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।